एक दूसरे पर जुगतबाजी भी चल रही है, मीम्स भी चल रहे हैं और एक दूसरे के प्रोफेशन को डिग्रेड भी किया जा रहा है। लड़ाई की हद तक जो है वो चीखना चिल्लाना प्रोग्राम्स में हिजाने कैफियत में चीखना चिल्लाना प्रोग्राम्स में चल रहा था। मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि हम यूके में होते हैं या हम दूसरे कंट्रीज में होते हैं और यहाँ पे तो कोई इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन का तस्वर नहीं है। बात वो वजह रखती है जो कि एविडेंस के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मेडिकल डॉक्टर्स, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और फार्मासिस्ट आपस में आजकल एक डिबेट चल रही है और काफ़ी सारा इख्तलाफ भी पाया जा रहा है और उसकी वजह पीएमडीसी का एक लेटर है जो उन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा। इस लेटर में कुछ 3 या 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिसपे फार्मेसी कम्युनिटी को एतराज़ है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कम्युनिटी को भी एतराज़ है। फार्मेसी कम्युनिटी को जो एतराज़ हैं उनमें एक तो ये कि हम पीएमडीसी से रेगुलेट नहीं होते हैं, हम फार्मेसी काउंसिल से रेगुलेट होते हैं। दूसरा ये कि एचईसी ने और फार्मेसी काउंसिल ने डॉक्टर प्रीफिक्स लिखने की इजाज़त दी हुई है फार्म डी ग्रेजुएट्स को, लेकिन साथ आरपीएच या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी लिखना ज़रूरी है। उस लेटर में शायद ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री को कि डॉक्टर अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। और तीसरा ये कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में इंक्लूड कर दिया फार्मासिस्ट को, हालांकि फार्मासिस्ट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में शामिल नहीं होते। तो ये चंद एतराज़ात और भी इसके अलावा कुछ बातें हैं उसमें लेटर में। अच्छा, जहां तक फार्मासिस्ट के स्कोप की बात है तो अब मैं उस पर देख रहा था कि आपस में एक बहस से आगे बढ़कर लड़ाई की हद तक जो है वो चीखना चिल्लाना प्रोग्राम्स में हिजाने कैफियत में चीखना चिल्लाना प्रोग्राम्स में चल रहा था और इसके अलावा एक दूसरे पर जुगतबाजी भी चल रही है, मीम्स भी चल रहे हैं और एक दूसरे के प्रोफेशन को डिग्रेड भी किया जा रहा है। बजाय ये कि संजीदा अंदाज में गुफ्तगू की जाए और पेशेंट को मरकज बनाया जाए, पेशेंट केयर को मरकज बनाया जाए और पेशेंट सपोर्ट को मरकज बनाया जाए और पेशेंट केयर के हवाले से फार्मासिस्ट और मेडिकल कम्युनिटी ये दोनों आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, एक दूसरे की गाइडेंस के साथ, एक दूसरे की हेल्प के साथ, असिस्टेंस के साथ काम करें ताकि पेशेंट को बेनिफिट हासिल हो। तो बजाय इसके ये एक बहस करने से और जुगतबाजी करने से कोई मसला हल नहीं होगा, इससे कोई प्रोडक्टिव चीज निकल के सामने नहीं आएगी। तो जहां तक फार्मासिस्ट के स्कोप की बात है, चले मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूं। अब इसमें 2 चीजें हैं। ये बात तो यहां तक तो ठीक है कि अभी तक पाकिस्तान के कानून में फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइबिंग अलाउ नहीं है। तो चाहे वो एज ए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर हो या सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर हो या एंसिलरी प्रिस्क्राइबर हो, तो अभी तक पाकिस्तान के कानून में इसको एडमिट करना चाहिए, फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में भी नहीं कर सकता? जी हाँ, फ्यूचर में कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं और उसका एक फ्रेमवर्क बनाना होगा और उसको कानून में शामिल करना होगा और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। और सब जानते हैं कि मैं इस हवाले से खासा सपोर्टिव रहा हूं कि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग जो है ये फार्मासिस्ट के लिए पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में तो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में है, लेकिन पाकिस्तान में भी फार्मासिस्ट के लिए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग का मॉड्यूल का फ्रेमवर्क होना चाहिए। लेकिन हमें अभी वहां तक जाना है। आज तक तो, अभी तक तो ये कानून मौजूद नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अलबत्ता फार्मेसी प्रैक्टिस ड्रैप एक्ट के तहत ये बहुत पावरफुल फार्मासिस्ट का रोल है जो कि फार्मासिस्ट अदा कर सकते हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल मोटी मोटी जो चुनिंदा बातें हैं जो हाईलाइट हैं, उसमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसमें फार्माकोविजिलेंस, उसमें ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, उसमें पेशेंट काउंसलिंग, उसमें प्रेस्क्रिप्शन रिव्यू, उसमें प्रेस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, प्रेस्क्रिप्शन ओवरसाइट। तो ये सारी चीजें बड़ा पावरफुल फार्मासिस्ट का रोल है जो कि फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेटिंग में अपना रोल प्ले कर सकता है और एक अच्छा रिस्पेक्टफुल तरीके से अर्न कर सकता है। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन पे। तो जैसा मैंने कहा कि अभी तक तो पाकिस्तान में फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि हम यूके में होते हैं या हम दूसरे कंट्रीज में होते हैं और यहाँ पे तो कोई इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन का तस्वर नहीं है। तो चले मैं आपको इंग्लैंड के इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर
के तसव्वुर का, के फ्रेमवर्क के बारे में कुछ मोटी मोटी हाइलाइट्स बताता हूँ। अच्छा, बात वो वजन रखती है जो कि एविडेंस के साथ हो। तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ, वो जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है, जो कि इंग्लैंड की एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसका डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो डॉक्यूमेंट मैंने मोबाइल में अपने साथ ओपन भी किया हुआ है। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी वीडियो में शेयर कर दूंगा और मैं इसका लिंक भी कमेंट में दे दूंगा, ताकि लोग डायरेक्टली इस लिंक से पेज पे जा सके और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सके, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर और सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर एक्चुअली होता क्या है और ये लोग अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर का, चले मैं कुछ पढ़ के ही बता देता हूं कि जो ये डॉक्यूमेंट का नाम है इन प्रैक्टिस गाइडेंस फॉर फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर्स, जो कि जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल की जानिब से है और ये अप्रैल 2025 की अपडेट है। अच्छा, इसमें वो ये लिखते हैं फार्मासिस्ट के लिए कि ए फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर मे बी ए फार्मासिस्ट सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर और ए फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर, यानी दोनों हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी और इंडिपेंडेंट भी। फर्क क्या है कि सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर जो है फार्मासिस्ट, उसका स्कोप जरा लिमिटेड है, जबकि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर का स्कोप जरा वास्ट है। अच्छा, अब अगर हम इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर यानी फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर की बात करें, तो ये कहते हैं कि ही मे प्रिस्क्राइब ऑल मेडिसिन्स इंडिपेंडेंटली फॉर एनी कंडीशन विद इन देयर स्कोप एंड क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। अच्छा, अब जहां तक स्कोप और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की बात है, तो इसका जाहिर है कि तयन किया जाता है। क्लिनिकल कॉम्पिटेंस तो जनरेट की जाती है। वो कॉम्पिटेंस कैसे जनरेट की जाती है? वो जाहिर है कि एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसमें कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग होती है। तो ये जो सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग है, ये किसी जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के अंडर भी हो सकती है और किसी इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर जिसको सुपरवाइजर का स्टेटस हासिल हो, उसके अंडर भी हो सकती है। तो अभी जो सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग है, इसमें फार्मासिस्ट पहले एक जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के साथ एक शेडो के तौर पर पहले ऑब्जर्व करता है और जो पेशेंट्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेशेंट्स उसने डील करने होते हैं, वो उस पर अपना डाटा कलेक्ट करता है, साथ साथ अपने नोट्स लेता है, वो जीपी के साथ शेयर करता है और फिर अंडर जीपी की सुपरविजन वो अपने प्रिस्क्राइबिंग स्टार्ट करता है। और फिर एक वक्त आता है कि जीपी उसके जरिए प्रिस्क्राइबिंग कराता है और खुद ऑब्जर्व करता है और फिर वो इस पे जो जीपी जो उसका सुपरवाइजर है, वो इस बात को मेक श्योर करता है कि कॉम्पिटेंसी भी जनरेट हुई है और कॉम्पिटेंसी किस लेवल की जनरेट हुई है, वो इसको भी डॉक्यूमेंट करता है कि जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो क्या अचीव हुआ है। और स्कोप का भी तयन होता है। स्कोप के तयन से मुराद ये है कि अगर कोई फार्मासिस्ट फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में उसने ट्रेनिंग की है, तो उसका स्कोप वहीं तक महदूद है। किसी ने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में या एंटी हाइपरटेंशन में ट्रेनिंग की है, तो उसका स्कोप वहां तक महदूद है। तो और अगर किसी ने फॉर एग्जांपल सिर्फ पहले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में की है और वो बाद में जाके वो किसी अपने स्कोप को इंक्रीज करना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। वो फर्दर ट्रेनिंग कर सकता है, वो फर्दर अपडेट कर सकता है, अपने नॉलेज कोर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स कर सकता है। और एक इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर जो है, वो एट ए टाइम इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर भी हो सकता है और वो सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर भी हो सकता है। यानी एक स्कोप के लिए फॉर एग्जांपल वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए वो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर है, लेकिन साथ साथ वो किसी दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए वो सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबर है। अच्छा, ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये मैं, जैसे मैंने अर्ज किया, मैं अपनी ओपिनियन बयान नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है जो कि जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल का है, मैं वहां से बयान कर रहा हूं। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि विद इन स्कोप एंड कॉम्पिटेंसी ऑल मेडिसिन इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसमें कुछ 3-4 मेडिसिन का उन्होंने जिक्र किया है जो कि एडिक्शन कॉज करती है, जिसमें कोकेन है, डाइपिपानोन है या डाइएमोर्फिन है या कैनबिस बेस्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है। इनके अलावा सारे के सारे जो प्रिस्क्राइबर इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट है उसके स्कोप में आते हैं। अच्छा, अब ये जो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर है, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट में भी काम कर सकते हैं। और अगर कम्युनिटी फार्मेसी में कोई इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर काम करता है, तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर्स इन कम्युनिटी फार्मेसी में प्रिस्क्राइब फॉर पीपल हु वॉक इन, जो कि आ जाते हैं, वॉक इन पेशेंट्स हैं, उनके लिए वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। या अगर वो रेफर होके आए हैं, वो रेफरल पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। और यहां लिखा हुआ है फॉर ए रेंज ऑफ माइनर
conditions and short term illnesses as well as for some long term conditions. तो लॉन्ग टर्म कंडीशंस भी कुछ शामिल है, शॉर्ट टर्म भी शामिल है और माइनर इलनेसेस भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनर इलनेस के लिए ही जो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। अच्छा, फिर आगे मजीद वजाहत करता है ये डॉक्यूमेंट और ये कहता है कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी जीपी ने डायग्नोज किया हुआ है तो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, और अगर कोई पेशेंट चेकआउट करके जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके अलावा फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर एज पार्ट ऑफ देयर रोल में आल्सो क्लैरिफाई, वो किसी प्रिस्क्रिप्शन को क्लैरिफाई कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को अमेंड कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करें या मैनुअली करें, वो डोज एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो रेफरल्स को भी डील कर सकते हैं, वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फॉलोअप केयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा इंडिपेंडेंट जो प्रिस्क्राइबर है उसके रोल में शामिल है। तो बहरहाल ये डॉक्यूमेंट है खासा लंबा, 34 पेजेस का शायद ये डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो पाकिस्तान में अब इस हवाले से फ्रेमवर्क बनना है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग फिर पॉइंट से हट जाते हैं और इस बात पे डिबेट शुरू कर देते हैं कि फार्मासिस्ट के इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब होने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। भाई वो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क आप कुछ भी बना लें, आप उसमें कोई एक्सपीरियंस डाल लें, आप उसमें सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग डाल लें, आप अपना बना लें, आप बाहर के किसी मुल्क का फॉलो कर लें, वो ठीक है। लेकिन बात ये है कि पॉइंट ये है कि अभी तक के कानून में ये इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग शामिल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसकी तरफ जाना है और इसकी के लिए कोशिश और इब्तिदा हमें अभी से करनी है। और ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर एक एहतराम के ताल्लुक के साथ आपस में बातचीत करनी होगी। अलबत्ता अब तक के जो कानून है उसके मुताबिक फार्मेसी प्रैक्टिस एक बड़ा पावरफुल रोल जो फार्मासिस्ट के पास मौजूद है और जिसको परफॉर्म करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ए क्लास आपका नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए पढ़ें, मेहनत करें और अपना जो फार्मेसी प्रैक्टिस का रोल है उसको अदा करें और इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग की तरफ या सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबिंग की तरफ जाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। और एक सारी कम्युनिटीज से रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के एहतराम के साथ इसको चलें। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो बस इतनी ही। फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में भी बात करेंगे और वो जो पीएमडीसी का लेटर था उसमें जो उन्होंने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में कुछ कहा है और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का मौकफ है उसको भी कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।